अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। जैसा कि आप देख रहे हैं आकिब सिकंदर ऑफिशियल, और आज मैं आपके लिए लाया हूँ ज़बरदस्त एक लेक्चर C++ के लिए। और ये C++ के एक सॉफ्टवेयर के मुतल्लिक़ है। चलते हैं क्रोम गूगल पर। ठीक है, आज मेरे सिस्टम की थोड़ी सी स्पीड भी स्लो है और आपने मेरे साथ रहना जुड़े। ठीक है, एक बड़ा हैवी सॉफ्टवेयर हमने पहले से डाउनलोड किया हुआ था, इसी वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो आज मैं सॉफ्टवेयर करने जा रहा हूँ, वो है रेपलिट। ठीक है, रेपलिट सॉफ्टवेयर है, ये बड़ा ही अच्छा और ज़बरदस्त है फीचर। मैं ऐसा ऐसा आपको बताता रहूँगा। तो क्रोम में जाके हमने लिखा रेपलिट, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। रेपलिट को किया ओके। ठीक है, रेपलिट के अकाउंट में पहुँचने के बाद हम विंडो के ऑप्शन पर क्लिक किया है हमने, ऑप्शन आ जाएगा, आपने वहाँ पे जाना है। ठीक है, और यहाँ पे है साइन अप और लॉगिन का ऑप्शन, तो आप अपने ईमेल आईडी के साथ इसे लॉगिन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये डाउनलोड स्टार्ट होना शुरू हो चुका है, लेकिन इसके लिए लेगा थोड़ा सा टाइम। इससे पहले मैंने डाउनलोड करके रख लिया था, उसी को मैं कर रहा हूँ ओपन। 3 से 4 मिनट लेता है वैसे ओपन होने में, लेकिन हम इतना टाइम वेट नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने पहले से कर रखा था, डाउनलोड कर रखा था। आप इसी तरह से कीजिए, डाउनलोड कर लें तसल्ली से, फिर इसे करें ओपन। लॉगिन करने के बाद अपनी गूगल आईडी के साथ लॉगिन कर लें, उसमें कोई मसला नहीं होता। वो आपसे पासवर्ड लेता है जैसे आपकी गूगल आईडी का, वहाँ से पासवर्ड दें अपना और इसको करें इस्तेमाल। ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये चलना शुरू हो चुका है। ठीक है, आपके सामने ऐसा ऐसा विंडोज़ की ओपन हो रही है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, इसी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन टेंशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये रेपलिट ओपन हो रहा है। आप सोचेंगे कि इसकी ज़रूरत मुझे क्यों पड़ी? भाई जान इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि अगर जहाँ पे कहीं कोई मसला आ जाता था तो वहाँ पे मुझे एरर को पता नहीं चल रहा था। जब मुझे नहीं पता चल रहा तो बाकियों को कैसे पता चलेगा? ये स्क्रीन सर आपके पास ओपन होगी, आपने क्रिएट रेपलिट पे आना है और वहाँ पे आपने आके C++ के लिए अपना ज्वाइन करना है और रेपलिट को ओके कर देना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पाइथन के लिए, HTML CSS के लिए, C# के लिए, पाइथन के लिए और जावा के लिए और बाकी जितनी भी लैंग्वेज थोड़ी बहुत हैं उनके लिए जो है ये मतलब इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, ये एज ए कंपाइलर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये एज ए कंपाइलर सब के लिए इस्तेमाल हो सकता है, आप इसे इस्तेमाल करें। यहाँ पे आपने अपना नाम देना, जो भी आप अपनी मर्ज़ी से अपने प्रोजेक्ट को एक नाम देने जा रहे हैं। टाइटल हमने लिखना है, जैसे मैंने लिखा आकिब सिकंदर C++। ठीक है, तो आपने भी इसी तरह से नाम दे देना है। नाम देने के बाद ये क्रिएट शीपोल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो चूँकि हम बिगिनर के लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं इंट्रो बिगिनर के लिए एक ये भी करवाऊंगा। देखें, शुरू में लिखा हुआ है हैश इंक्लूड इनपुट आउट। ये जो आयो लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, ये एक एज ए हीडर फाइल के तौर पर आता है। ठीक है, अच्छा, ये सबसे पहले लिखा हुआ है। इसके बाद आपको हेलो वर्ल्ड के लिए एक छोटा सा फंक्शन यानी कोड लिखा हुआ है। ठीक है, इसी को लेकर हम आगे आगे करते जाएंगे इस्तेमाल, और मैं आपको इसका वाज़े तरीक़ाकार बताता जाऊंगा। ठीक है, इसमें और C++ ऑनलाइन जो कंपाइलर हम इस्तेमाल कर रहे थे, इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है और इसमें ज़्यादा अच्छा है ना ओवरऑल एक। तो मैं इसको खुसूसियत भी आपको बताऊँगा, साथ साथ ये डाउनलोड भी होता जा रहा है। ठीक है, वो जो हमने डाउनलोड की कमांड दी थी। ठीक है, तो इसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी। ये देखें जी, हैश इंक्लूड iostream.h, ये क्या चीज़ होती है? ये होता है जी हीडर फाइल। ठीक है, ये फंक्शन के शुरू में लगाते हैं। हर एक जितनी भी लैंग्वेज होती है, हर एक की मतलब हीडर फाइल जो होती है वो अलग अलग से हो सकती है। ठीक है, एक और हीडर फाइल भी इसके साथ इंक्लूड होती है, वो होती है conio.h की। तो वो ना कोई लाजमन नहीं होती, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तभी आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। फ़िलहाल मैं आर्जी तौर पर लिख लेता हूँ। ठीक है, ताकि टेंशन ना हो। और साथ में एक और चीज़, इस फंक्शन के बारे में अगर मैं बताऊं, यानी सॉफ्टवेयर के बारे में, ऐसे सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करूँगा। कंपाइलर मेरे ज़ुबान पे बार बार वो चले, बहरहाल इस कंपाइलर के मतलब अब यही चले, कंपाइलर ही सेट रह जाएगा मैं आपको, ताकि आपको सही से समझ आए। इस कंपाइलर में ये होगा कि मतलब जैसे आप कोई वर्ड टाइप करेंगे ना, तो उस अगर वो मुमकिन वर्ड हुआ वहाँ पे इस्तेमाल होने वाला, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कंपाइलर पे लिखते वक्त काफ़ी टाइम दरकार होता है, तो ये थोड़ा सा आसानी वाला मामला हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा 2-3 और फीचर मुझे इसके अच्छे लगे, वो भी मैं आपको ऐसा ऐसा बताऊँगा। ठीक है, बहरहाल ये जो लिखा हुआ है ना conio.h, ये ज़रूरी नहीं होता, इसके बगैर गुजारा हो सकता है। हाँ, अलबत्ता ये भी हीडर फाइल के तौर पर आता है। ये साथ में मैंने हीडर फाइल लिख भी दी है। ठीक है, ताकि आप इसे आपको मुकम्मल ये याद रहे। ठीक है, और iostream से क्या मुराद है? ठीक है, ये भी मैंने आपको मेरे ख्याल में बता दिया पहले भी, दोबारा बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। आगे लिखा जाता है यूजिंग नेम स्पेस std।
ठीक है। ये भी आप इसी तरह से लिखेंगे हर एक फंक्शन में, हर एक कोड में, ठीक है। ये लिखना भी ज़रूरी है, इसके बगैर भी जो है ना वो काम मुमकिन नहीं है। फिर इसके बाद आ जाता है इंट मेन, ठीक है। तो इंट मेन जो होता है ये मेन फंक्शन होता है, ठीक है। इसकी ये जो मेन है ना इसकी डेटा टाइप इंट दी गई है। ओहो बाई चांस मैंने कर दिया रन पे क्लिक, तो ये दिखाने के लिए कि ये जो पिछला जो था ना वो मतलब एक प्रोग्राम वो समझ में नहीं आता था कि कंपाइल हुआ, कुछ आता नहीं था, एरर जो थे वो वहाँ से पता नहीं चलता था। अब यहाँ पे जो एरर आते हैं यहाँ से मुकम्मल पता चलता है कि क्या मसला है। तो इन्होंने बताया कि आपने हीडर फाइल खामखा लिखा हुआ है, उसको भाई जाके डिलीट करो। तो मैं वहाँ पे जाके इसे ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। आगे आऊँगा मेन फंक्शन के अंदर, वहाँ पे लिखा हुआ सी आउट में हेलो वर्ड, तो मैं हेलो वर्ड को करता जाऊँगा प्रिंट। आप साथ साथ देख रहे हैं सी आउट को मैं बार बार लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने दी, फिर कमांड करने के बाद ये देखें जी यहाँ नीचे एक वो एरर फिर दे रहा है, ठीक है। ये एरर क्या है, ये एरर ही ढूंढ रहा होता है। यहाँ पे देखें सबसे लास्ट पे ये रेड वाला एक पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे देखें जी रेड वाला सबसे लास्ट पे एक पॉइंट बना हुआ है जहाँ पे करली ब्रेसेस की बंद ब्रैकेट करनी थी ना हमने, वो वाला भी नहीं लगा। ये देखें मैं कर्सर वहाँ पे लेकर आ गया हूँ, आपने चेक कर लिया होगा। ये देखें जी यहाँ पे ये पॉइंट नोट करवाएगा कि यहाँ पे मिस्टेक है, इसलिए ये ज़्यादा अच्छा। ये भी एक तरह का समझ ले कि इसके अंदर फीचर है, जहाँ पे भी गलती होगी ना सिर्फ गलती को बताएगा, ये यानी एरर को ना सिर्फ ये बताएगा, वहाँ पे मतलब आउटपुट के अंदर ये शो भी करवाएगा, और साथ वहाँ पे ये टिक का निशान भी देता जाएगा ना ऐसे कि यहाँ पर एरर है, इसको ठीक करें, ठीक है। तो मैंने जो कल इससे पहले जो वाले ट्यूटोरियल के अंदर मैंने जो एक फंक्शन आपको करवाया था, कोड करवाया था अर्थमेटिक वो सब्जेक्ट वाला, तो उससे मैं दोबारा इधर भी इंपोर्ट करूँगा इंशाल्लाह, वो भी दिखाऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा इसे इसके बारे में गाइड कर लूँ। यहाँ पे देखें मैंने हेलो वर्ड को फिर प्रिंट किया, और ये दरमियान में मैंने एक वहाँ पे जो मतलब लगाना था एक पॉइंट मैंने वहाँ पे जानबूझ के छोड़ा ताकि वहाँ पे आप जो है वो थोड़ी सी दिलचस्पी पैदा करें कि ये कोड रन क्यों नहीं हुआ अब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रेड डॉट आपका कहाँ पे चला गया स्क्रीन के अंदर देखें रेड डॉट को मैंने करना है ख़त्म किया। और ख़त्म करने के अलावा जो है ना दूसरी साइड पर आउटपुट वाली स्क्रीन, वहाँ पे भी हमें शो होता रहता है कि फ़लाँ चीज़ मिसिंग है और फ़लाँ लाइन के अंदर मिसिंग है, ठीक है। बहरहाल इसी तरह से आपने करना है, जहाँ पे मिसिंग हो वहाँ पे आपने वहाँ पे रेड पॉइंट शो हो जाएगा। पहले वाले कंपाइलर जो C++ का हम कर रहे थे उसके अंदर ये शो नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने नोट कर लिया होगा। इसमें न्यू फाइल भी आसानी से खुल जाती है, चाहे आप इस प्रोग्राम को छोड़ें और अगले प्रोग्राम पे चले जाएं, लेकिन फ़िलहाल अभी हमारा उसका मतलब काम नहीं है, आपने वहाँ पे नहीं जाना, ठीक है। हम इसी मेन पेज के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। अपने कल वाले प्रोग्राम को करते हैं, यहाँ पे लेकर आते हैं जो हमने इससे पहले बनाया था ना। उसमें एक और चीज़ मैंने देखी थी कि एवरेज मार्क के साथ ही मतलब जो है वो आ जाता था, ग्रेड उसके साथ ही आ जाता था। वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में चेंज कर दूंगा, ठीक है। उसको मैंने कॉपी करके अपने पास रखा हुआ था, तो आज मैं उसे वहाँ से करता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके करूँगा पेस्ट, ठीक है। और सेम टू सेम प्रोग्राम मेरा जो है वो यहाँ पे रन होगा, ठीक है। चलें जी, मैंने कर दिए पेस्ट करने के बाद आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे मतलब जो है ना फंक्शन को मैंने आगे पीछे टेढ़ा करके किया तो काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट मुझे मिला है, ठीक है। आप भी इसे इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, आप खुश होंगे कि वाकई सर ने अच्छी चीज़ बताई है, ठीक है। अगर अच्छी चीज़ बताई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, अदरवाइज़ कोई टेंशन नहीं है। बहरहाल मैं इसके मार्क्स वगैरह जो सब्जेक्ट के मार्क्स वगैरह थे वो दे रहा हूँ, ठीक है। आप एक चीज़ को गौर करना, यहाँ पे परसेंटेज के साथ ही ग्रेड आया हुआ है, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये वाला ग्रेड जिसे मैंने अभी हाईलाइट किया ये सबसे नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो नीचे लाने का क्या तरीकाकार है ये आपको पता ही होगा, नहीं पता तो चले वीडियो को देखते रहें बार बार, और ये देखें कि किस तरह लाइन ब्रेक की जाती है। वैसे तो /n के साथ लाइन ब्रेक की जाती है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रोग्राम को चेक करने के लिए मज़ीद किसी और जगह पर /n कर देता हूँ तो क्या ये सही होगा या नहीं, ये चेक करने के लिए मैंने इजाफी तौर पर एक लगाया, लेकिन वहाँ पर ये प्रॉपर एक एरर आ चुका है। आप इस तरह से /n लगा के नहीं कर सकते, बल्कि जो आपकी इफ़ कंडीशन के बाद जो स्टेटमेंट रन होनी है ना उसके अंदर, यानी जो A+ ग्रेड आना ना उसके साथ ही आप /n लगाएंगे तभी मुमकिन होगा। और दूसरी बात याद रखें, वहाँ पर जो कोटेशन शुरू होती है ना उसी के अंदर आप /n लगाएंगे, उससे पहले अगर लगाएंगे तो फिर भी रॉन्ग हो जाएगा। बहरहाल इसके अंदर आप छोटी मोटी जो मिस्टेक करेंगे वो इधर जो है वो पॉइंट आउट हो जाया करेगी, ठीक है। कि इसको सेट करें और ऑन द लाइन यानी उसी लाइन के अंदर रहते हुए ये चीज़ चेक होगी, ये बात भी मद्देनज़र रखिएगा आप,
ठीक है। यानी जो हम C++ कंपाइलर या जितने भी और तरह के कंपाइलर होते हैं ना, उसमें मतलब एग्जीक्यूशन से पहले जो डीबग होता है ना, वो इतना अच्छी नहीं होती। इसमें ज़रा जो है वो मुझे मज़ा आया काम करते हुए, तो बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा चलो मैं आपको भी बताता हूँ। ये देखें, अभी मैंने ये स्लैश एन उस वहाँ पे लगाया, तो ये देखें जी एंड पे कितना अच्छा जो आपका ग्रेड मार्क्स था वो सबसे नीचे आ चुका है। एक तरफ तो कल वाले लेक्चर का रिकैप हो गया, थोड़ा सा ठीक हो गया, और साथ में मैंने आपको जो है ना इजाफी भी बता दिया। ये चीज़ें न्यू फाइल के मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये क्या किस तरह से काम करता है। हाँ, एक और चीज़ ये भी है कि ये ना मुख्तलिफ़ तरह की लैंग्वेज के लिए जिसमें चाहे मर्ज़ी हम इस्तेमाल कर सकें, ये मुख्तलिफ़ के लिए रेपलेट जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। अभी न्यू है तो आप भी आएँ, इंजॉय करें, ठीक है। बहुत कम लोग वैसे इसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसके जब आएंगे ना माई इधर तो यहाँ पे 2 मैंने क्रिएट किए हुए हैं, एक आपके साथ वीडियो में क्रिएट किया है और एक इससे पहले क्रिएट किया था, ठीक है। होप सो आप इसे भी देखें, ठीक है। वही प्रोग्राम, एक ही प्रोग्राम था, उसे मैंने चेक किया प्रॉपर कि क्या ये वाकई फंक्शन प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जब मुझे आइडिया हुआ है कि ये ठीक है तभी मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर मुझे लगता है ये ठीक नहीं है तो मैं आपके साथ कभी भी शेयर नहीं करता, ठीक है। बहरहाल ये एक अच्छा मतलब है एज ए कंपाइलर, एक अच्छी चीज़ है, तो आप इसे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा आपको। ख़ासकर वो लोग जो दूर दराज के इलाकों में बैठ के स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि उनके लिए ये स्पेशल फ़ायदेमंद चीज़ है कि आप वहाँ पे बैठे हैं और छोटी मोटी जो भी मिस्टेक होगी वो एग्जीक्यूशन के अंदर ही आपको पता चल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने लॉगिन वगैरह किया था, इसका पेज वगैरह को मैं देख रहा हूँ अपने तौर पर, ठीक है, कि किस तरह से जाके मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। बहरहाल इसके फीचर और भी बहुत सारे हैं। और दूसरी बात ये है, ये भी एक ऑनलाइन है, ठीक है। साथ में मैं एक लफ्ज़ यूज़ कर रहा था ऑनलाइन C++ ऑनलाइन कंपाइलर, तो किसी के जहन में ये ना आए कि हम ऑफलाइन होंगे तो ये काम करेगा। नहीं जी, ये ऑफलाइन होंगे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये AI टेक्नोलॉजी की बेस पे भी काम कर रहा है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है कि आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है, तभी ये अच्छे से वर्क करेगा, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये बात आपने मद्देनज़र रखना है। बहुत कम स्टोरेज ले रहा है, बहुत ज़्यादा स्टोरेज के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती। रैम ज़्यादा हैवी रैम भी नहीं चाहिए इसके लिए, ठीक है। बहरहाल आप इसे करें एंजॉय, और अगर आपको वीडियो लगे अच्छी तो आपने ज़रूर इस पे जो है ना कमेंट करके बताना है कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी है। क्या ये वाला कंपाइलर अच्छा है या जो हमने पहले इससे करवाया वो वाला अच्छा है। आपने अपनी राय ज़रूर देनी है। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से करें डाउनलोड, ठीक है। और इसको ओपन करने का तरीका क्या है, एक तो ये है कि ये डेस्कटॉप के अंदर आपको शॉर्टकट आ जाएगा। अगर डेस्कटॉप के अंदर शॉर्टकट नहीं आता तो आपने जाना है नीचे विंडो वाले बटन पर, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो लाजमन ऊपर वाली लिस्ट के अंदर ही आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। चलें जी, मैं इधर से भी आपको लिखने का मैंने तरीकाकार बता दिया है, आपने चेक कर लिया होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने अपने मुतलका जो आपने नाम लिखा हुआ था उसके अंदर चले जाए, वहाँ पे जाके आप प्रॉपर इससे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो तो हमारे दिए गए बल्कि कमेंट कर दें तो हम इंशाल्लाह उसको सॉल्व करवा देंगे, ठीक है, जो कोई भी मसला होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन वाली स्लाइड मेरे ख्याल में मैंने पहले पुट नहीं की। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये दे दूँ, ठीक है, तो वो भी ले लेना जिसको चाहिए हो। अदरवाइज़ आप यहाँ से कोशिश करें कि यहीं से सीखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ये यहाँ पे देखें, ये ऑप्शन में सबसे पहले मैं लेकर आया और सबसे ऊपर AI लिखा हुआ है, तो इट्स मीन दैट ये AI बेस ही है, ठीक है। तो बहरहाल ये एक अच्छा और ज़बरदस्त है, आप इसे लें, इंजॉय करें और मुझे दें इजाज़त, और रखें अपनी दुआओं में याद, ठीक है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि सिस्टम मेरा थोड़ा सा स्लो है, तो इसके लिए थोड़ी सी माजरत। वीडियो भी लंबी हुई है और टेंशन भी हुई है। बहरहाल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।